Hello, everybody. I welcome you all on this beautiful Sunday morning. We have come here to energize our body, mind, and soul. And I'm so glad कि आज आपने इस संडे मॉर्निंग को एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है आपकी खुद के लिए। इस सब के लिए मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आज आप सब ने आपके लिए स्वयं के हेल्थ के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, जिसका थीम है हाउ वी कैन रिचार्ज आवर ब्रेन, हाउ वी कैन एक्टिवेट, स्ट्रेंथन, डिटॉक्स एंड एनहांस आवर ब्रेन पावर। तो पहले चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा बॉडी, माइंड और सोल का नेचर क्या है। हमारा बॉडी का नेचर है मूव करना, और हमारा माइंड का नेचर है टू बी स्टिल एंड काम, एंड जो हमारा सोल का नेचर है टू बी पॉजिटिव, हैप्पी, लविंग, काइंड। ये हमारा सोल का नेचर है। पर आज के हमारे इस लाइफस्टाइल के चलते हमारा बॉडी तो स्टिल हो गया है एक जगह पे, और हमारा माइंड है वो चंचल हो गया है, जो पूरी दुनिया में घूम के आ जाता है। और जो हमारा सोल है वो बिकॉज ऑफ एंगर, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इतना नेगेटिविटी भर दिया है कि पूरा टाइम एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहता है। तो जो हमारा नेचर है उसके हम ऑपोजिट चल रहे हैं। जो हमारा माइंड है, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा सोल है, उसका जो रियल नेचर है, ट्रू नेचर है, उसके हम ऑपोजिट चल रहे हैं। तो इसके चलते जो हमारा जो ब्रेन का जो पावर है वो धीरे, जैसे ही सोल का पावर कम होने लगता है, हमारे ब्रेन के पावर्स कम होने लगते हैं। तो जब हम स्ट्रांग होते हैं और हमें अगर कोई धक्का दे देता है तो हम खड़े हो जाते हैं, वी आर एबल टू बैलेंस। पर इमेजिन कीजिए हम अगर वीक है और अगर हमें कोई धक्का दे दे तो हम गिर जाते हैं किसी के ऊपर, राइट। सिमिलरली अगर हमारा सोल का पावर अगर वीक है तो जब हमें धक्का मिलता है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे लगता है, जो हमारे सोल का भी सोल है, दैट इज सिचुएटेड राइट बिहाइंड योर हेड, जहाँ पे बहुत सारे स्विचेस है। अगर वो जब सोल की पावर कम हो जाता है और जब वो गिरने लगता है और जब वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे गिरता है, तो उसके जो हजारों स्विच में से अगर कोई भी एक स्विच प्रेस हो जाता है, जैसे एंगर, स्ट्रेस, टेंशन, डायबिटीज, बीपी, कैंसर, जो वो बटन पे गिरेगा उस पे वो हम वैसे एक्ट करते हैं। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन आवर सोल पावर। तो इस सिद्धासना, यही जर्नी हम सब में, आप सबके साथ कराना चाहता है कि कैसे हम अपने सोल को जाने, हमारे सोल के पावर को जाने, कैसे उसको रिचार्ज करें, रीएक्टिवेट करें, ताकि हमारे जो ब्रेन है उसके पावर्स को हम रीएक्टिवेट और एनर्जाइज कर सकें। तो आज का हमारा जो थीम है वो वही ये है कि हम कैसे हमारे सोल पावर को रिचार्ज करें थ्रू ब्रेन एक्टिविटीज। उसके पहले हम सिद्धासना के मेन एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, जो है साइलेंस। साइलेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स है, पर जो मेन बेनिफिट है वो है कैसे हम अपने आप के एनर्जी को सेव करके सही सही वे से उसको चैनलाइज करें। जब हम साइलेंस में रहते हैं तब हमारे बहुत सारे एनर्जी को हम सेव करते हैं, और कैसे वो एनर्जी को हम रीचैनलाइज करें। तो पहले चलिए, मैं चाहती हूँ कि हम आगे का पूरा सेशन 1 घंटा साइलेंस में करेंगे। आप किसी से बात नहीं करेंगे, ना इशारों में, ना वर्बलाइज, और जो टेक्निक्स हम आज करने वाले हैं उसको हम सही तरीके से एब्सॉर्ब करेंगे। तो हमें करना क्या है, अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट साइड पे रखेंगे, अपने हार्ट के ऊपर, और चैंट करेंगे OM, ओम, TRIM, त्रिम, और NAMAH, नमः। We will chant this mantra 3 times.
Gently close your eyes. Om Dream Namaha. Om Dream Namaha. Om Dream Namaha. Feel the vibration of this mantra. Gently bring your hands down and open your eyes. चलिए पहले हम अपने ब्रेन को वेकअप करते हैं. लेट्स वेक अप आवर ब्रेन थ्रू आवर ओन हैंड्स, आवर ओन फिंगर्स. तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और जो भी भगवान, जो भी डिवाइन एनर्जी गुरु को आप मानते हैं, उनसे वो सारी ब्लेसिंग मांगेंगे कि जो हमारे ब्रेन को, हमारे पूरे बॉडी को एक्टिवेट करे. Let's remember them and take the blessing from the divine energy. फील कीजिए कि वो सारी एनर्जी, वो सारी ऊर्जा आपके हाथों के फिंगर टिप्स द्वारा आपके हाथों में, आपके शरीर में जा रही है. And gently bring your hands down. तो हमें करना क्या है? हमें अपने फिंगर्स टिप से हमारे ब्रेन को वेकअप करना है, ऐसे एक्टिवेट करना है. ठीक है? Just a minute, I'll come. हम अपने फिंगर्स द्वारा अपने ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे. हमें यहाँ पे टैप करना है फ्रंट पार्ट ऑफ आवर हेड, लाइक दिस. You can close your eyes and feel the tapping. Now let's tap on the middle part of our brain जहाँ पे curve है. Let's tap it here. With a smile on our face, not too gentle, not too hard. Feel your brain. अब हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे जहाँ पे नेक और ब्रेन का, यहाँ पे बिल्कुल नीचे जहाँ पे आप आपका नेक बोन फील कर सकते हैं, वहाँ पे टैप करेंगे और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे, लाइक दिस. ऐसे लेके जाना है. Feel the energy. आपके फिंगर टिप्स द्वारा वो लेजर की जैसे वो एनर्जी आपके अंदर जा रही है. Now on the side of your head. Now back of your ears.
your temples, right here. Your forehead. अब हमारे पूरे पाम से हम अपने हेड पे टैपिंग करेंगे लाइक दिस. फ्रंट, मिडल, बैक, all over your head. Make all the cells in your brain gently bring this practice to an end and close your eyes. Feel the sensation happening around your head region. You have activated all the cells of your brain. Gently open your eyes. This is an excellent exercise which helps to calm down your brain and also activate each and every cell of your brain which will help to function. जो आपकी बॉडी के जो सारे फंक्शन है वो बहुत अच्छे से करने में आपकी हेल्प करता है. Now let's move on to the next activity. So हमारा ब्रेन है वो जो टू साइड में डिवाइड है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. तो जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है. जो हमारा राइट ब्रेन है वो बहुत ही क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक है और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो बहुत लॉजिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक है. तो जब ये हम बैलेंस होता है तो हमारे ब्रेन का फंक्शन बहुत अच्छे से होता है. सो ये फ्यू ब्रेन एक्सरसाइजेस है जो हमें बताता है कि हमारा ब्रेन कितना बैलेंस है और अगर नहीं है तो कैसे हम इस एक्सरसाइज के द्वारा और हम इसे बैलेंस करेंगे. सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से, जो हम दोनों हाथों को ऐसे फिंगर्स को जॉइन करेंगे टुगेदर एंड ऐसे मूवमेंट करना है स्लोली. साथ में आके लेफ्ट हैंड, साथ में आके राइट पाम पे. सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ओके. और जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी वैसे वैसे आपको इसे करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले स्लोली करेंगे और जैसे आपको लगे कि आप कर पा रहे हैं उसका स्पीड बढ़ाएंगे. एक्सेलेंट. अब आप इसको आईज क्लोज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑब्जर्व कीजिए कि आप इसको अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं. एकदम रिलैक्स होके मुस्कुराहट के साथ इसको हम प्रैक्टिस करेंगे. You can increase your speed, close your eyes and slowly bring this practice to an end and open your eyes. तो ये जो हमारा एक्टिविटी है वो बहुत ही इजी वाला है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट level, that is you have to make a L
in one hand and reverse L on the other hand, and join the fingers like this. तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को राइट थंब से ज्वाइन करेंगे और लेफ्ट थंब से राइट इंडेक्स फिंगर, और हमें ऐसे ट्विस्ट करना है और ज्वाइन करते रहना है. करेक्ट? सो ऑल विथ मी टुगेदर, लेट्स डू इट. देखो कहीं पे भी फिंगर्स आगे पीछे ना हो, वी हैव टू ज्वाइन आवर फिंगर्स. एंजॉय दिस एक्टिविटी विद अ स्माइल ऑन आवर फेस. और जैसे ही आपको लगे कि आप अच्छे से कर पा रहे हैं, इसका स्पीड बढ़ाएंगे. आप चाहे तो अपनी आंखों को क्लोज भी कर सकते हैं ये एक्टिविटी करने के दौरान, लाइक दिस. Slowly bring this practice to an end. और हम अभी नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिस पे हमें करना क्या है. हमें एक हाथ में विक्ट्री करना है और एक हाथ में थम्स अप करना है, राइट? और जैसे ही हमें स्विच करेंगे, हम साथ में करेंगे विक्ट्री थम्स अप, और जब हम स्विच करेंगे हम साथ में करेंगे. इट इज नॉट लाइक वन एट अ टाइम, वी आर स्विचिंग इट टुगेदर. वी आर स्विचिंग इट टुगेदर. पहले हम धीरे धीरे करेंगे और जैसे ही हमें पता चले कि हम अच्छे से आगे कर पा रहे हैं, हम इसका स्पीड बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आईज क्लोज करेंगे. सो लेट्स डू इट टुगेदर. विक्ट्री इन वन हैंड, थम्स अप एंड स्विच. It is absolutely fine अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, because that is a sign that your brain is getting recharged. Because जब कंफ्यूज होने लगे, that means it has started working. वो काम करना अपना शुरू कर दिया है. बस थोड़ा और प्रैक्टिस और हम इसे अच्छे से और स्पीड में कर पाएंगे. You can increase your speed. You can even close your eyes. Make it more challenging. अगर आपको कोई भी पॉइंट पे ऐसे लगे कि ये बहुत इजी हो रहा है, चैलेंज योरसेल्फ. हाउ यू कैन चैलेंज योरसेल्फ? जस्ट सी टू इट. And slowly bring this practice to an end. So धीरे धीरे हम अपने जो इंटेंसिटी है वो from easy to difficult जा रहे हैं. So let's move on to the next exercise where we will bring our hands closer to our chest. अपने हाथों को बंद करेंगे. एक हाथ में thumbs up, एक हैंड में thumb out और एक हैंड में pinky finger out. Then we will switch it on the other side together, not like this. It is together. Similarly जो हमने पहले किया था वैसे ही, but we are tricking our brain to do it more difficult वाला चीज easy में. So we will switch our fingers like this. Let's begin. और अगर ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, हम अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज दैट इज अ गुड साइन. और अगर आपको लगे कि आप इसको आंख बंद करके कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं, तो इसे वैसे करें. चैलेंज कीजिए अपने आप को कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं.
slowly bring this practice to an end. Now हम difficult वाले exercise में जाएंगे, which is the last brain exercise. So इसमें करना क्या है, हमें एक हाथ से क्लॉकवाइज मोशन करना है और दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज. इट इज नॉट लाइक दिस, ये ऐसे हमें नहीं करना है. एक हाथ में क्लॉकवाइज और एक हाथ में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये मूवमेंट करना है हमें. करेक्ट. So let's all of us do it together. Practice. With practice, you will come to learn. If you are all finding it difficult, it is a good sign that your brain is trying to reframe your brain. You are trying to reframe your brain, so it's okay. You can also challenge it by making it anti-clockwise. Once you feel that you can do it, you can increase your speed. Slowly bring this practice to an end. So there are 3 levels, which is easy, मीडियम लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल. सो जो भी आप लगता है कि जैसे आपने इजी वाला फिनिश कर लिया तो आप डिफिकल्ट वाले एक्सरसाइज में जा सकते हैं धीरे धीरे. अगर आप इजीली सारे कर पाते हैं तो अपने आप को एवरी मॉर्निंग ट्रेन कीजिए ऐसे ये सारे एक्सरसाइज करके, ताकि आपके दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाए. तो आपके दोनों फंक्शन अगर बैलेंस रहेंगे, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर अगर बैलेंस रहेगा, तो आपकी जो बॉडी के फंक्शन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. आप मल्टीटास्किंग अच्छे से कर पाते हैं. आपको पता चलता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. आप अगर लगता है कि बहुत कहीं चलते चलते गिरने लगते हैं या समझ में नहीं आता है कौन सी, बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सारे एक्सरसाइजेस हमें हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्रेन स्ट्रेंथनिंग आसनास विच विल हेल्प टू स्ट्रेंथन आवर ब्रेन. ब्रेन को स्ट्रेंथन कैसे करते हैं, जैसे ही हम पूरा टाइम जो हम चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लोअर एरिया में ब्रेन ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है, पर जो हमारा टॉप पार्ट है ऑफ आवर हेड उसको अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है. तो यहाँ के सारे सेल को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है. तो आज हम ऐसे 3 आसन करेंगे जो हेल्प करेगा अपने ब्रेन में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने में. तो जो फर्स्ट हमारा आसन है, जिसको भी सर्वाइकल या बैक इश्यू है या नेक पेन है, प्लीज़ इसे आप अवॉइड कीजिए. और जो भी हेल्दी है, फिट है, वो मेरे साथ ये वाला आसन करेंगे. तो हमें करना क्या है, हमें वज्रासन में बैठना है और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है. और हमें पहले हम सब देखेंगे और फिर हम वापस हम साथ में करेंगे. इंटरलॉक करने के बाद उसे यहाँ मैट पे अपने हैंड को रख के अपने सिर को ऐसे टिकाना है और अपना पैर की हेल्प से अपने बॉडी को लिफ्ट करना है और आगे की तरफ चलना है, बस जितना आप कर सके. और यहाँ पे पोस्चर को होल्ड करना है. धीरे से नीचे आएंगे, दोनों मुट्ठी को एक के ऊपर एक रख के यहाँ पे थोड़ी देर रहना है और gently come up. So let's all of us do this exercise. करना क्या है, पहले वज्रासन में बैठेंगे और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे और अपने हेड को यहाँ पे अटकाएंगे, सपोर्ट लेंगे और अपने लेग्स को रेस करके आगे की तरफ आना है.
और पूरा ब्लड सर्कुलेशन फील करना है कि हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पर, कहीं पे भी अपने ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। स्लोली कम डाउन। दोनों हाथों में मुट्ठी बना के अपने सिर को ऐसे टिकाएंगे और यहाँ पे थोड़ी देर रहेंगे। Slowly come. This is an excellent exercise to increase the blood circulation in your head region. ये हमें हेल्प करता है। जैसे ही हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और जैसे ही हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, उसकी हर एक सेल एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही हमारे ब्रेन के हर एक सेल एक्टिव हो जाते हैं, हम हमारे दिन के सारे डेली फंक्शन, हमारे ऑर्गन के फंक्शन बहुत अच्छे से हो पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट आसन की तरफ, दैट इज चक्रासन। जिसको भी बैक इशू है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है इशू है, जिसका नी सर्जरी हुआ है, ये इस एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे। उसके जगह पे हम सेतु बंद आसन करेंगे, और जो इजीली कर पाए मेरे साथ उसको वो चक्रासन करेंगे। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। पहले हम सब देखेंगे और फिर सब मिलके करेंगे। चक्रासन के लिए पहले दोनों पैरों को ऐसे साथ में लाएंगे, फोल्ड करेंगे, अपने दोनों हाथों को रिवर्स अपने फेस के पास रखेंगे और धीरे से अपने बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऐसे। और धीरे से नीचे आएंगे, वेरी जेंटली अपने आप को लैंड करना है, कहीं पे भी जर्क नहीं देना है। और जो ये नहीं कर पाए वो ब्रिज आसन करेंगे, दैट इज fold your leg like this, keep your hand next to each other and अपने अपर बॉडी को रेज करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो जो अगर चक्रासन मेरे साथ कर पाए वो मेरे साथ चक्रासन करेंगे। और इसके प्रिकॉशन है, जिसको स्लिप डिस्क है, बैक एक है, नेक पेन है, प्लीज वो सेतु बंद आसन करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। अपने दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे, अपने दोनों हाथों को फेस के पास, and lift your body like this. Slowly come down. Lie down in Shavasana. Close your eyes. Feel the sensation happening around your spine, your head region.
धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। एक साइड करवट लेते हुए दोनों हाथों के सपोर्ट के द्वारा हम अपने आप को ऊपर लाएंगे। This is an excellent exercise to bring flexibility in your spine. और जो स्पाइन हमारा अगर स्ट्रेंथनिंग है तो हमारे ब्रेन में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। So now let's move on to the next आसन which is बालासन। इसमें करना क्या है, हमें वज्रासन में बैठना है और अपने हाथ को नीचे फॉरवर्ड बेंड करना है लाइक दिस, टच योर फोरहेड टू योर मैट एंड दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेते हुए सिर को मैट पे टच करना है लाइक दिस। Let's all of us do it together. Sit in Vajrasan and bring your head down as much possible और अपने दोनों हाथों को साइड में ऐसे रखें and be here in this posture for some time. Gently come up. And open your eyes. This is an excellent exercise which will help to increase focus, concentration, increase memory. These all exercises increase the blood flow, blood circulation in our brain, which in return increase the capacity of our brain functioning. तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे प्राणायाम, मुद्रा और मेडिटेशन की ओर। बट इसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 3 मिनट्स का। जिसको भी वॉशरूम यूज़ करना है या पानी पीना है वो इस ब्रेक में कर सकते हैं, बट विथ एन अवेयरनेस कि हम सब साइलेंस में है। तो एक पानी से पी के जिसको भी वॉशरूम यूज़ करना है वो करके हम मिलते हैं 3 मिनट्स के बाद।
वेलकम बैक। चलिए करते हैं हमारे आगे जो है ब्रेन डिटॉक्स करने के टेक्निक्स थ्रू प्राणायाम्स एंड मुद्रास। तो ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट हेल्प्स टू फोकस, इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट, इंक्रीज मेमोरी एंड मेनी मोर। सो हमें करना क्या है, हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, वेरी स्लो ब्रीदिंग जो हम नाक से लेंगे। फील दैट यू आर टेकिंग डीप इनहेलेशन थ्रू योर नोज और वो सारी सांसें आपकी ब्रेन के अंदर जा रही है लाइक दिस। एंड फील कीजिए कि वो सारी जो ब्रेथ है वो आपके बॉडी ब्रेन में सर्कुलेट हो रही है लाइक अ फैन, अ वेंटिलेशन। एंड exhale through your mouth like this. So we will inhale through nostril. Feel as if it is going inside your brain, ventilating all your thoughts, and exhale out from your mouth like this. Correct. Keep Gyan Mudra in your hands and let's practice this pranayama. Inhale through nostril. Feel that air is going inside your brain and exhale through your mouth. You can keep your eyes closed, shoulder relaxed, and practice this pranayama, a very effective pranayama to declutter all your thoughts. Inhale through nostril. And exhale through mouth. Inhale. Feel as if all the thoughts which are unwanted, you are throwing them out through your mouth. Inhale. Exhale. Inhale. Let it go inside your brain completely and exhale through your mouth. Inhale and exhale through your mouth. One last time. Inhale and exhale through your mouth. And relax. Keep your eyes closed. Feel the lightness in your brain. Deeply inhale and deeply exhale. लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस को छोड़िए। And gently open your eyes. This is an excellent pranayama
to calm your brain, to declutter all the unwanted thoughts in your brain. Now let's move on to the next pranayama. So for that, we will make Hakini Mudra, that is touching all the fingertips together. A very gentle touch. Don't make it too hard, not too light. Very gentle touch and feel the sensation right there. And with this mudra, we will practice a pranayama, forceful inhalation and forceful exhalation, like this. With this pranayama and this mudra, it makes a wonderful combination to increase the brain power and at the same time detox your brain and declutter the thoughts which are bothering you. So let's start this pranayama. Make this mudra, Hakini mudra, in your hand, and you can close your eyes and inhale deeply and exhale completely like this. And relax. Bring your hands down. Let's practice it one more time. Join the tip of your finger and start forceful inhalation and forceful exhalation. जोर से सांस लेंगे और जोर से सांसों को छोड़ेंगे. Let's begin. And relax. Feel the sensation happening around your head region. Feel the gush of blood flowing in your brain. Activating each and every cell of your brain. Gently open your eyes. This is the excellent pranayama to increase your lungs capacity, make your lungs healthy. अपने सारे सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं और जो अगर किसी को भी डिप्रेशन है उसका डिप्रेशन का लेवल कम करता है. अच्छी स्लीप आती है ये एक्सरसाइज करने से. So let's move on to the last pranayama, that is Shanmukhi Mudra. इसे करना कैसे है? अपने दोनों थंब से अपने कानों को बंद करना है. अपने इंडेक्स फिंगर से आंखों को बंद करना है. अपने मिडिल फिंगर को नोज के पास रखना है. अपने रिंग फिंगर को अपर लिप्स के ऊपर रखना है और पिंकी फिंगर को लिप्स के नीचे रखना है, लाइक दिस. एंड नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना है थ्रू नॉस्ट्रल. अपने नोज से लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस को छोड़ना है. कहीं पे भी फोर्स नहीं, कहीं पे भी जर्क नहीं. वेरी जेंटली. Inhale and exhale. चलिए करते हैं सब साथ में. अपने दोनों थंब से विंडो जो अपने कान की विंडोज है उसको बंद करेंगे. अपने
इंडेक्स फिंगर को आईज के लिड के ऊपर क्लोज करते हुए, मिडल फिंगर को नोज के पास, रिंग फिंगर को अपर लिप्स के वहां और स्मॉल फिंगर को लिप्स के नीचे. And let's do normal breathing from nose. Inhale and exhale. One last time. Gently bring your hands down in Gyan Mudra. Keep your eyes closed. Keep your back straight. Relax your shoulder. Bring your awareness to the head region. Feel the divine energy which you have created in your head. Feel this energy all over your head region. Feel this energy is spreading all over your head, activating all the cells in your brain. Slowly this energy is getting down to your face region and activating all your senses, your eyes, your nose, your ears, your mouth. Slowly it is getting down to your neck region and activating all the cell in your neck region.
Slowly, this energy is going down in both your hands, elbow, fingers. It is flowing all over your back, your upper back, your middle back, your lower back. Feel the shift. Let this energy flow in your lungs, your heart, your liver, your stomach, and your intestine. Slowly, this energy is spreading all over your lower body, your legs, thighs, knees, calf muscle, feet, ankle, toes. Feel this energy all over your legs. Now scan your body from head to toe. All your body organs are rejuvenated. All the cells in the body are activated. Your muscle, bone, tissue are rehydrated. Feel the shift. Be with this feeling for some more time. Enjoy this feeling and energize your whole body. Slowly move your fingers. Become aware of your breath. Bring your hands in Namaste Mudra. Rub your palm vigorously. Create an energy in your hands and pour it all over your body from head to toe. And rub it one more time. Place it on your eyes,
Make a cup and place it on your eyes. Open your eyes in the palm. Bring your hands down. अपने मन में कहिए that I love you and thank you so much and kiss your palm and write Om on your forehead. This is an excellent way to enhance our brain energy. And thank you all so much. Love you all so much. See you soon.